गांव की बिरयानी। जबलपुर नाम के गांव में हर कोई खेती करता था, क्योंकि जबलपुर की जमीन खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती थी और यहाँ उगने वाली सब्जियां और फल बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। काका, आज मंडी लगने वाली है, आप चल रहे हैं क्या? हाँ, बस अभी आया। माधव, यही तो दिन होता है जहाँ हमारे अनाज और मुर्गियों के हमें अच्छे दाम मिल जाते हैं। हाँ, आइए चलिए काका, मैं भी बस पिताजी की फसल को मंडी ही ले जा रहा था, साथ में चलते हैं, आइए। तुम तो गांव के बाहर जो फैक्ट्री है वहाँ काम करते हो ना, फिर आज यहाँ कैसे? हाँ, आज फैक्ट्री की छुट्टी है तो सोचा पिताजी की थोड़ी सी मदद ही कर दूं। अच्छा, हमारा अनाज और मुर्गियों की नस्ल तो आसपास के शहरों में भी बहुत ही मशहूर है माधव। दूर दूर के व्यापारी इस मंडी में हमसे अनाज और अच्छी नस्ल की मुर्गियां भी लेने आते हैं। हाँ काका, इसीलिए तो इस गांव को सोने का गांव कहा जाता है, जहां इतने अच्छे अनाज और मुर्गियां मिलती हैं जो और कहीं नहीं मिलती। माधव और काका दोनों ही मंडी पहुंचते हैं और अपनी फसल का ठेला लगाते हैं। कुछ ही देर में उनका ठेला बिक जाता है और उन्हें काफी अच्छे दाम मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी घर लौट आते हैं। दूसरे दिन माधव हमेशा की तरह फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। फैक्ट्री पहुंचकर उसने देखा कि वहां आसपास बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग कुछ आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। अरे क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों जमा हुआ है? क्या हुआ है? अरे माधव, आज सेठ जी के बेटे रंजीत आने वाले हैं एक बड़ी घोषणा करने। सेठ जी के साथ पता नहीं क्या कहने वाला है अभी ये। पर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे तुम उसे नहीं जानते, वो जब भी आता है कुछ ना कुछ बुरा ही करता है। उसे गांव वालों से नफरत है। ये देखो, सेठ जी और उनके बेटे आ गए। चलो सुनते हैं वो क्या कहते हैं। रंजीत आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखना चाहता है। मैं गांव के पास एक होटल खोलना चाहता हूँ, इसलिए हमारे पास आप सबकी जितनी जमीन गिरवी पड़ी है, हम उनके पैसे आपको देकर ये जमीन खरीद रहे हैं। आप यहाँ सब लोग साइन कर दीजिए। पर हमें अपनी जमीन नहीं बेचना है, हम नहीं बेचना चाहते। और गांव के पास होटल बनेगी तो प्रदूषण की वजह से गांव का वातावरण खराब हो जाएगा। मैं आप सबसे पूछने या बहस करने नहीं आया। आपकी जमीन हमारे पास गिरवी है, इसीलिए सीधे सीधे दे दो, वरना क्या? हम जमीन नहीं देंगे। और वैसे भी इस होटल का यहाँ क्या काम? गांव का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होता है। गांव का खाना? तुमने कभी होटल की बिरयानी खाई है? बात करता है गांव का खाना। एक बार बिरयानी खाओगे ना तो कभी ऐसे सवाल नहीं करोगे, समझे? मैं यहाँ सबसे बड़ी बिरयानी का होटल खोलना चाहता हूँ, जहाँ सबसे बेस्ट बिरयानी वाले खुद बिरयानी बनाएंगे। ऐसा तो क्या है इस बिरयानी में जो तुम गांव को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर तुम्हारे गांव ने मुझसे अच्छी बिरयानी बना ली, वो भी सस्ते में, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और अगर मेरी बिरयानी सबको पसंद आई तो तुम लोगों को मेरे रास्ते से हटना होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। माधव ने चुनौती तो स्वीकार कर ली थी, पर गांव में किसी ने भी बिरयानी का नाम भी नहीं सुना था। अब बिरयानी बनाए तो कैसे? सब लोग यही सोचने में लग गए। ये होती कैसी है? हमें तो ये भी नहीं पता, बनाएंगे कैसे? लखन, हम एक काम करते हैं, हम शहर चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये होती कैसी है। ठीक है। माधव और लखन शहर जाकर एक होटल में बिरयानी मंगवाते हैं। बिरयानी आते ही जैसे ही वो उसे खाते हैं,
अरे इसमें तो सब्जियां, मुर्गी और चावल ही हैं। ये तो गांव के मुर्गी वाले चावल की तरह ही है बिल्कुल। हाँ, इससे अच्छी तो हम गांव में बना सकते हैं। यहाँ तो सब्जियों और मुर्गी की नस्ल भी इतनी अच्छी नहीं है और गांव में कई सारी सब्जियां, बेहतरीन मुर्गियां और चावल की फसल भी है। हाँ, अब हम उस रंजीत को बताएंगे कि गांव की बिरयानी कैसी होती है। माधव और लखन शहर से वापस आकर गांव के सबसे अच्छे चावल, सब्जियां और मुर्गियां ले आते हैं और उन्हें लकड़ियों पर धीमी आंच पर पकाते हैं। कुछ ही देर में बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है और वो इसे ले जाकर रंजीत की बिरयानी के सामने रख देते हैं। जब कुछ शहर वालों ने दोनों की बिरयानी को खाया, उन्हें गांव की बिरयानी ज्यादा पसंद आई और देखते ही देखते वे उन्हें चट कर गए। मैंने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कभी नहीं खाई। ये बिरयानी तो बड़ी होटलों को भी पीछे छोड़ सकती है। हम तो यही बिरयानी हर रोज खाना चाहेंगे। ये हमने गांव की सब्जियों, मुर्गी और चावल से बनाई है, जिससे ये और भी स्वादिष्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ मिलावट नहीं की जाती। शुद्ध हवा और शुद्ध मसाले ही उपयोग होते हैं। इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई भी होटल बने। गांव की बिरयानी से हारने के बाद रंजीत को अपनी भूल का आभास होता है और वो लखन और माधव के पास आता है। मुझे माफ कर दो, पर मैं समझ गया कि गांव के शुद्ध वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांव की मिट्टी ही असली सोना है, जिससे इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बन सकती है। अगर तुम चाहो तो हम साथ में काम कर सकते हैं। यहाँ एक गांव की बिरयानी का ढाबा खोलकर, जहाँ बिना मिलावट, बिना प्रदूषण और दाम में भी सस्ती बिरयानी मिल जाएगी, जो हर कोई खा पाएगा। रंजीत और माधव मिलकर एक बिरयानी ढाबा खोलते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बिल्कुल सस्ते दामों में बेचा करते थे, जिससे ना तो गांव को कोई नुकसान हुआ और ना ही लोगों की जेब को।